आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का अगला टॉपिक जो आपके सामने बोर्ड पर है, प्रिज्म एंड रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, यानी प्रिज्म और प्रिज्म से अपवर्ड। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रिज्म क्या होता है, उसके बाद ये भी दिखाएंगे कि प्रिज्म से अपवर्तन कैसे होता है। आइए हम लोग जानते हैं प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म की परिभाषा समझने से पहले प्रिज्म के चित्र को आप बढ़िया से देखिए। चलिए हम प्रिज्म का चित्र बनाते हैं, आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। यह आपका प्रिज्म का चित्र है। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि 5 सतह है। 5 सतह यानी नीचे वाला आपका आयताकार है, फिर इस साइड वाला आयताकार है, फिर इस साइड वाला आयताकार है, और ऊपर और इसके जो नीचे वाला भाग है वह वृत्ताकार है। यानी 5 सतह मिला है और यह पारदर्शी है, तो जाके यह आकृति प्रिज्म की बन रही है। इसी को हम संक्षेप में इस रूप में बना देते हैं। और यहाँ एक कोण है, कोई भी कोण है, यहाँ इस कोण को हम प्रिज्म कोण कहते हैं, और यह कोण यहाँ पर हो जाए। और इसका देखिए पूरा जो भाग है पारदर्शी है, जैसे कांच का है। और इसका डेफिनेशन बनता है कि किसी विशेष कोण पर या किसी भी कोण पर 2 समतल पृष्ठों से घिरे पारदर्शी क्षेत्र को ही हम प्रिज्म कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर जान लेंगे। किसी कोण पर झुके किसी कोण पर झुके 2 समतल सतहों से घिरे पारदर्शी क्षेत्र को प्रिज्म कहते हैं। यहाँ पर जो कोण है, अभी चीज को समझिए। यह जो कोण है इसे हम ए से सूचित करते हैं, जैसे यहाँ भी ए है। और यहाँ पर समतल एक इधर से झुका हुआ है और एक इधर से झुका हुआ है, और नीचे आयताकार सतह है। इन सभी से जो पारदर्शी क्षेत्र बन रहा है वही आपका कहलाता है प्रिज्म। इसके अलावा इसमें कुछ जो है स्टार है, ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है कि प्रिज्म में कुल कितने सतह होते हैं। तो याद रखेंगे प्रिज्म में कुल 5 सतह होते हैं। यानी प्रिज्म में कुल कितने सतह होते हैं? तो 5 सतह होते हैं। आप लोग जान गए, एगो इधर, एक इधर और एक नीचे है, और एक आपका जो है ये इस साइड में ऊपर, एक आपका पार्श्वाइड में।
अब इसमें जो है आपको जानना है, जिसमें 3 आयताकार तथा 2 त्रिभुजाकार सतह होते हैं। इसको बहुत, यह इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे कि जिसमें 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार होते हैं। इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म से अपवर्तन। तो प्रिज्म से अपवर्तन कैसे होता है, थोड़ा सा आप चित्र पर ध्यान दीजिए। यह आपका प्रिज्म है जो मैंने पहले भी बनाया है, और यह प्रिज्म कोण है। जब हम इस प्रिज्म को हम क्या किए कि हवा में रख दिए, तो हवा की तुलना में प्रिज्म जो हो जाएगा सघन माध्यम, और इधर जो पूरा एरिया है हवा जो है वह आपका हो जाएगा विरल माध्यम। अब एक किरण हम प्रिज्म में गुजारते हैं, तो यह आपका जो है विरल माध्यम है या सघन माध्यम है, तो जैसे ही जाएगा विलंब की ओर मुड़ जाएगी। इसके बाद फिर आपका जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में यह किरण निकलेगी तो अविलंब से दूर भागेगी, जो आपको सामने चित्र में देख रहे हैं। और इस किरण को हम आपतित किरण, इस किरण को अपवर्तित किरण, और इस किरण को निर्गत किरण कहते हैं। आप पहले से जानते हैं, जब हम लोग पढ़े थे आयताकार कांच के स्लैब से अपवर्तन, उसमें सीखे थे। अब क्या है कि यह आपतित किरण को हम काल्पनिक रेखाओं के द्वारा आगे बढ़ाते हैं, और निर्गत किरण को काल्पनिक रेखाओं के द्वारा फिर आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर कोण बनता है, और इस कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। यह चित्र आपका प्रिज्म से अपवर्तन को दर्शा रहा है। इसको भी आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे।